नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नई खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज आपको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक कुंकू पत्री मिल चुकी है जिसमें आप जूनियर अकाउंटेंट की यानी कनिष्ठ लेखाकार की तैयारी कर रहे थे। तो आप लोगों का अभी एग्जाम होने वाला था सितंबर माह में, और आपको वो खबर मिलते ही कुछ लोगों के सुकून की सांसें आ गई कि ये काम ठीक हो गया। परंतु कुछ लोग जो अपनी तैयारी बहुत तगड़े तरीके से कर रहे थे, सीईटी के माध्यम से ये परीक्षा होने जा रही थी, तो दोस्तों उनको भी बड़ा झटका लगा है। इस बारे में हम ठीक ढंग से चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो ये लाल वाला बटन दबाइए और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिसमें आप बिल्कुल उस चर्चा में शामिल हो जाएंगे और आपके मन की बात हम बिल्कुल यहाँ पे इस YouTube के माध्यम से सभी तक रखेंगे। परंतु आपसे मैं एक लास्ट में सवाल पूछूंगा, उस सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने, और वो सवाल क्या है उस पर भी हम आएंगे। परंतु उससे पहले जान लो कि ये जो शब्द है, अगर हम इसकी बात करें, आप चाहते थे कि ये जो कनिष्ठ लेखाकार जो शब्द है दोस्तों, इसका नाम आपके साथ जुड़े, और ये एग्ज़ाम अब होने जाएगा लगभग 11 फरवरी 2024 को। ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जब आप सितंबर माह में जो होने वाली परीक्षा थी, यानी कि जो 5वें महीने में जो कैलेंडर जारी हुआ था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसमें इसको सितंबर माह में दिखाया गया था। और आप 5वें महीने से लेकर अभी तक आप तैयारी कर रहे थे, यानी 5वां निकला, 6ठा निकला और 7वां निकला, और 8वें में आपको तोहफा मिल ही गया। 4 महीने से आप तैयारी कर रहे थे, परंतु अब सरकार ने आपको 5 से 6 महीने का वक्त और दे दिया है, क्योंकि सरकार भी जानती थी कि ऐसा नहीं है कि 4 महीने में ये सिलेबस पूरा हो जाए। हमारे सामने भी खूब सारे बच्चे आए थे, हमारे इस संस्थान में ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इसके लिए कंफ्यूज थे कि साहब तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि इसमें दो तरह का, अगर हम बात करें तो इसमें आप भी जानते हैं कि दो तरह का एग्ज़ाम होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका जनरल अवेयरनेस नाम दे रहा हूँ, या मैं इसको कह देता हूँ जीके पार्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ आएगा। और 75-75 नंबर का आता है एक पार्ट, यानी 25-25 प्रश्न आते हैं। दूसरी तरफ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उसका देखा जाता है, यानी कि 450 मार्क्स का इधर रहता है। 450 मार्क्स यानी कि 150 प्रश्न इसके आते हैं और 150 प्रश्न इधर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों उसमें बहुत सारे ऐसे आपको अधिनियम और बहुत सारे ऐसे, अगर मैं कहूँ संविधान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली थी, बहुत सारे अकाउंट भी पढ़ना था, उसमें बुक कीपिंग भी आपको पढ़नी थी। क्या आपकी तैयारी दुरुस्त थी? अपने दिल पर हाथ रखकर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या हम लायक थे जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए? अगर आप थे तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, और आपकी भावनाओं को जो आज इस एग्जाम के माध्यम से जो आगे हुई है और जो आपकी भावनाएं आहत हुई है, मैं इस पक्ष में था कि जूनियर अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, जिससे इस 2023 के बाद जो आने वाला 2024 है उसमें आपके घरों में खुशी के दीपक जरूर जलने वाले थे। परंतु ऐसा अभी तो नहीं हुआ, परंतु आप इसमें विश्वास तो रख सकते हैं, क्योंकि जब सीईटी के माध्यम से ये सारी परीक्षाएं होने वाली थी तो ये तो होकर रहेगी। अब ये सारी की सारी वैकेंसी है, परंतु सवाल क्या उठता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या हमें अब इसकी तैयारी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए? तो दोस्तों इस पर हम चर्चा बतियाए लेते हैं, क्योंकि अभी जो सीईटी के माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, मैं उन्हें बता दूं कि वो सभी लगभग बच्चे, अगर मैं बात करूं तो साल 1.5 साल से तैयारी के लगे हुए थे, लगभग 1 साल से। आप कहोगे सर हम तो अभी 2 महीने पहले लगे थे। नहीं, आपने इस तैयारी को, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को उस दिन शुरू कर दिया था दोस्तों जिस दिन सीईटी की परीक्षा की आप तैयारी करने लग गए थे। और सीईटी की परीक्षा इस वर्ष, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ये जनवरी में और फरवरी के लगभग हुई थी, जैन में हुई थी, और वो जो है 12वीं वाली वो फेब में हुई थी। अगर इसकी बात करें तो इनके जो है आप इससे भी 6 महीने पहले तैयारी के लगे थे कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लगे थे। इससे 6 महीने पहले जो वैकेंसी आई थी सीईटी की उसकी तैयारी के लगे थे। यानी अगर हम बात करें कि आप 2022 के अगस्त के लगभग या जुलाई अगस्त के लगभग आप लोगों ने तैयारी की थी, और आज पूरा 1 साल हो गया है और पूरे 1 साल तक तैयारी कर रहे थे। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में गवर्नमेंट नौकरी ही हासिल करना चाहते हैं, और इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं था। हाँ ठीक है, इसमें एक कैटेगरी ऐसी निकल कर आएगी जो जॉब करने वाले लोग थे, किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे थे, कहीं कोई कर रहा था, तो या फिर मैं कहूं
कि कोई बच्चा स्पेशलिस्ट की तैयारी तो कोई नहीं, मतलब जॉब करने वाला तो नहीं कर रहा था एटलीस्ट, परंतु उसके सीईटी में ठीक ढंग से मार्क्स आ गए तो उसने जॉब को छोड़ दिया। ये अब सबसे बड़ी विडंबना है। ये कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, ये बहुत कम बच्चे हैं, इनके लिए भी हम बात कर लेंगे। पहले हम देखते हैं, अगर आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप 1 साल से नहीं, इससे पहले से भी अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर चुके थे, यानी आपका सपना सिर्फ और सिर्फ अब सरकारी नौकरी लगना है। और आपको बता दूं, धीरे धीरे एक वीडियो हमारा बहुत जल्द आने वाला है सृष्टि क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, कि सब सरकारी नौकरियों का धीरे धीरे क्या चलन है और किस रेट के साथ ये कम होती जा रही है, किस स्पीड से ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पे नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में खाई जा रही है, तो सरकारी को नहीं बख्शा जाएगा, सरकारी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी। याद रखना दोस्तों। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर आप 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे थे तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें उसी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, और उसी जो कहते हैं आधार के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, ये बात आप जानते हैं, परंतु अगर इसके साथ साथ आपको लगता है कि आप किसी छोटे मोटे स्कूल या फिर आप किसी आसपास के विद्यालय में या अपने गांव के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम पैसे के हिसाब से आप ट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ अपनी तैयारी के साथ ये काम जरूर करते रहना। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब बहुत लंबे वक्त हम तैयारी करते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हम पे हावी होने लगती है कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें जब घर करती है तो हमारी जो तैयारी की हुई थी आज तक या उस दिन तक, वो भी खराब होने लगती है। तो आप कम से कम अपने आप को आज़ाद परिंदे की तरह पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं। जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार आप बन के रहोगे। परंतु अब ये जो 11 फरवरी को जो होने वाली है दोस्तों भर्ती, अब इस पर हम बात करते हैं। जॉब वाले भाई साहब के लिए मैं बता दूं कि आप वापस जॉब पकड़ लो और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप, जैसे हमारे सृष्टि क्लासेस का जो ये आपको इधर लोगो दिख रहा है, इस लोगो के हिसाब से अगर मैं कहूँ, ये इधर लोगो दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा सा, ऐसा ही प्ले स्टोर पर लोगो दिखेगा और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। उस पर आपको आगे चलकर सभी तरह के कोर्सेज अभी उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। अब हम आपके साथ प्ले स्टोर पर भी मुखातिब होंगे ऐप के माध्यम से। तो दोस्तों जॉब वाले भाई साहब को मैं बता देता हूँ, ऐप करो, ऑनलाइन कोर्स खरीदो, थोड़ा बहुत हर रोज जैसे आप वीडियो सुनते हैं यूट्यूब पर, वैसे ही ऑनलाइन कोर्स को सुनते रहो। धीरे धीरे हल्के हल्के कहीं बैठ के नोट्स बना लिए, साथ में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, हर रोज आप 1-1.5-2 पेज का नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, और आप एग्जाम पैटर्न को जिस तरह से वो कोर्स डिजाइन किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसी कहे अनुसार आप आगे क्रम दर क्रम बढ़ते जाएं। अब मैं बताता हूँ इस 11 फरवरी का क्या सीन है दोस्तों। जिस तरह से ये आज एग्जाम आगे हुआ है, नई नई सरकार होगी, इट मे बी उस दिन सरकार की कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि ये फिर से आगे कर दे, तब क्या हम हौसला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम जूनियर अकाउंटेंट लग के रहेंगे। मैं इन बच्चों को इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे 6 महीने आगे और नहीं चला जाएगा, या अगर 11 फरवरी से 1 महीने पहले सरकार फिर आगे कर दे इस एग्जाम को तो मैं टूट जाऊंगा, तो इससे अच्छा है तो आज ही आप कोई अपना रास्ता बदल लो और आज ही आप नए सिरे से अपने आप को आगे बढ़ा लो। अभी बड़ी खतरनाक बेरोजगारी आने वाली है आप जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि 6 महीने बेटा आप क्या करोगे सोच के देखो आपके मन में, क्योंकि अब नए नए चुनाव होंगे, नई सरकारें आएंगी, और फिर हो सकता है कि वापस रिपीट हो जाए तो उसको नए सिरे से करना होगा। अगर वापस रिपीट होती है तो ऑब्वियस है सरकार अपने वादों से मुकरेगी नहीं, वो अपना काम तो पूरा करेगी। परंतु ये जो लेटर जारी हुआ है, ये साफ सुथरे शब्दों में अधीनस्थ बोर्ड ने ये बोला है सबको कि देखो भैया, पहले हमारे जितने भी पेंडेंसी चल रही है, जितनी पेंडिंग वैकेंसियां हैं, जो अधूरी वैकेंसीज है, उनका रिजल्ट घोषित करेंगे। जैसे वन रक्षक वनपाल का हो गया, रीट L1 L2 का हो गया। अभी आपने देखा होगा तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा जो हुई है 3rd ग्रेड की, अगर हम बात करें तो उसके रिजल्ट L1 का तो जारी कर दिए, L2 के अब धीरे धीरे होंगे, तो उनको सिरे चढ़ाएंगे। उप निरीक्षक वो ड्राइवर वाली भी थी एक इसमें, तो कुछ एक ऐसी भर्तियां हैं जिनको सिरे चढ़ाया गया अभी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का ये कहना है कि पहले उनको ठीक ढंग से पूरा करेंगे, फिर इन पे काम करेंगे, और इस अगले 1 महीने तक अधीनस्थ बोर्ड उसमें व्यस्त रहने वाला है। तो दोस्तों ये 11 फरवरी को इट मे बी कि फिर आगे हो जाए, तो हम क्या करें सर? बिल्कुल आप 1-1.5 साल का लंबा कोर्स खरीदें और आप आगे बढ़ें, और आप जो अपने जीवन में कुछ और भी थोड़े बहुत काम होते हैं उनमें अपने मम्मी पापा के और बाकी सब लोगों का हाथ बटाना शुरू कर दें और आगे बढ़ना शुरू कर दें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट में हमारे सवाल पर, और वो सवाल क्या है मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों। सवाल हमारी तरफ से ये है आप लोगों के लिए कि आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई आप लोगों ने कोर्स खरीदा,
कोर्स खरीदा या आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गए और लगातार एकदम 12-12, 15-15 घंटे वाली तगड़े वाली पढ़ाई कर रहे थे, परंतु जैसे ही आज ये फरमान जारी हुआ, तो जैसे आपके सामने ये खबर आई कि एग्ज़ाम डेट्स का नया संशोधित कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने दे दिया है और उसमें आपको पता चला कि जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती आगे कर दी गई है, तो सबसे पहले आपके मन में वो विचार क्या आया? सबसे पहले आपके मन में वो आने वाले शब्द क्या थे? आपके मन में क्या विचार आए? आप कितने आहत हुए या कितने खुश हुए, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक जानकारी पहुंचाएं। और अगर आपको किसी और तरह के वीडियो जानने हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में उस टॉपिक का नाम जरूर बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह के आपको वीडियो आगे इस जूनियर अकाउंटेंट से संबंध रखने वाले वीडियो पसंद आने वाले हैं। वैसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।